तो दोस्तों ये दिख रहा होगा एक केस है यहाँ पर, और ये इसमें जैसे कि करंट विड्रॉ जो कर रहा है यहाँ पे दिख रहा है 0.72 मिली एम्पियर का कंजप्शन है यहाँ पे। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर इसमें मेजर करने जाएंगे तो सिस्टम के पावर प्लांट मिसिंग रहेंगे, यानी कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट या दोनों ही चीज़ इस केस में है मिसिंग। तो इसका रीज़न क्या होता है, जैसे कि अभी इसमें मेजर कर लूँ तो दिख जाएगा यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। एक प्रॉब्लम ये हो गया। और ऐसी चीज़ों में अगर थर्मल इंस्पेक्शन करते हैं तो दिखेगा कि 3 और 5 को सिस्टम पावर बनाने वाला जो आईसी है वो हीट होते रहता है, और ये हीटिंग वाला जो प्रॉब्लम है बहुत ही आता है। और इस केस में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि ये खुद आईसी ख़राब होगा, इस तरह से मतलब बिना डायग्नोस का उल्टा पुल्टा काम करने से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और इसमें और एक दिक्कत है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे हीट लगा दें तो ये सही हो जाता है, यानी कि सही चलने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस बोर्ड में, और इसी का छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। हालांकि ये सब करते हैं लोग और काम जानते हैं इसके बारे में क्या मतलब करना क्या है, बट ये जहाँ पे हीटिंग वाले हैं जो बिगनर्स हैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो आईसी अगर हीट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आईसी हीट होता रहेगा या फिर खुद आईसी ख़राब रहेगा। तो मल्टीपल रीजन्स हैं यहाँ पे। फ़िलहाल मैं इसको चेक करके एक बार कोशिश करता हूँ ठीक करने का, फिर देखते हैं कि ये। तो यहाँ पर अगर सैंपल लिया जाए यहाँ का तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, दिखा रहा हूँ मैं। तो एक सैंपल मैंने लिया जो कि इसका वीमैक्स जा रहा है 3.4, यानी कि ये 3.3 वाला सप्लाई है। तो ये तो दिखने में सही है, कोई इशू नहीं लग रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका रीज़न अब क्या हो सकता है। बहुत बार देखा जाएगा इस तरह से जो दिख रहा है यहाँ पे रैंपिंग प्रॉपर, तो ये चालू तो सही हो रहा है बट ये डिकपल नहीं हो पा रहा है सप्लाई, इस कारण से ये ऐसा दिख रहा है। तो चलो इस केस में तो हम मतलब शॉर्ट आउट कर लेंगे कैपेसिटर चेंज करके। तो एक बार के लिए मैं फिर से एक पास से ज़रा दिखाता हूँ इसको कि इसमें है क्या। तो आईसी पे पहले किसी ने काम किया है, यानी कि हीट करा होगा, मुझे मालूम है हीट करने से ये चल जाता है, ठीक है, इस मॉडल में। और ख़ास करके इसी काम के लिए बहुत सारे बोर्ड भी रिप्लेस हुए हैं, यानी कि जब शुरू में प्रॉब्लम आया था इस बोर्ड पे तो ये बहुत ही बोर्ड भी रिप्लेस हुए हैं इस केस में। तो अभी यहाँ पे देखेगा मैं ये वाला मेजर किया था, तो फिर से एक बार सैंपल लेता हूँ। दोबारा का सैंपल ये है, और थोड़ा सा इसका ढंग का लिया जाए तो मेजर को हटा लेता हूँ और 0 का पोजीशन यहाँ रखता हूँ मैं। तो इससे क्या होगा, हालांकि ये इतना ही आएगा, यहाँ से ले लेते हैं। तो इसमें दिख रहा है क्लियरली कि ये रैंपिंग कर रहा है प्रॉपरली, इसमें नहीं है सप्लाई, ग्लिचेस हैं जिसके कारण से ये बन नहीं पा रहा सप्लाई। तो अब सवाल है ये आईसी गर्म क्यों हो रहा है, आईसी गर्म क्यों हो रहा है, इसका भी रीज़न है। तो अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बिगनर्स को दिक्कत होता है जिनके पास प्रॉपर टूलिंग नहीं है, सही चीज़ें नहीं हैं उनके पास, तो वो दिक्कत कर जाते हैं। अब ये जो आईसी है इसका डिज़ाइन जिस तरह से है, और सभी आईसी जो हैं इस केस में मान लो ये 5123 है, तो ये हीट होता है, ये हीट होता है 51 सीरीज़ के जितने भी आईसी हैं, 51225, 511125 हो गए, 515125 हो गए, 5 के सी हो गए, और अलग अलग जो वेरिएंट है सब के सब हीट होते हैं। इसका रीज़न या तो ये खुद आईसी ख़राब होता है, दूसरा हो गया या तो ये खुद ये प्रॉपर टाइम पे रैंप नहीं कर पाता है, यानी कि जो टाइमिंग है समझ लो, अगर मैं बात करूं रैंपिंग का
मतलब राइजिंग टाइम। तो अगर एक वेबफॉर्म यहाँ पे क्रिएट करें हम, तो यहाँ से मान लो एक मेरा ये समझ लो ये हो गया, और इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइम है मान लो यहाँ से मैं ये करता हूँ और इसको चालू करता हूँ, यानी कि हमारा ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ, ये राइजिंग टाइम है। अब इस टाइमिंग का जो डिले है मान लेते हैं हम 5 ms, ठीक है। तो ये इसको अगर ये एग्ज़िट कर जाएगा, यानी कि ये इससे लंबा खिंच जाएगा, 10 ms हो गया, या फिर कुछ देर के लिए जो रुक रहा है वो प्रॉपरली डिकपल नहीं हो रहा है सप्लाई। अगर डिकपल नहीं होगा तो क्या होगा, फीडबैक जो मिल रहा है आईसी को, रिटर्न जो फीडबैक मिल रहा है आईसी को वो क्लीन नहीं है, यानी कि वो जो चाहिए अपने को प्योर डीसी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, वो बहुत ही मतलब वो वेरी करता है, यानी कि कभी फॉर एग्जांपल ये सप्लाई कांस्टेंट नहीं है। तो वीमेक्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बार के लिए मैं फिर से डीएसओ स्क्रीन पे ही आऊँगा, तो एक बार के लिए मैं दिखाता हूँ। अगर मेजर करूँ इसे, खैर इसका एक सैंपल उठाते हैं हम, थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि परेशानी होता है लोगों को जो बिगनर्स हैं खासकर। तो इसका मैं सैंपल एक बार के लिए पोर्ट सेटिंग, चलो हाई डेप्थ में लेता हूँ ताकि नीट एंड क्लीन आए। तो ये मिला हमें सैंपल, ठीक है। अब इसमें क्या है, राइजिंग टाइम को तो हम गलत नहीं बता सकते क्योंकि ये प्रॉपर टाइम पर रैम्प कर रहा है। अब डिकपल नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो अब इसमें डिकपल नहीं होने से इसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि इसमें फीडबैक का इशू हो रहा है, यानी कि फीडबैक जो आईसी हो जाता है वो वेरी कर रहा है। वो कैसे वेरी कर रहा है, तो अगर सीधा सीधा हम देखें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं जो थ्योरी लगाता हूँ इस पर, क्योंकि कंपनियों का थ्योरी तो डिफरेंट होता है, उनका थ्योरी मेरे से मैच नहीं कर पाएगा। तो वी मिनिमम यहाँ पे जो है, यानी कि कंसिडर करने वाला है, दो सप्लाई में मिनिमम तो नीचे आना चाहिए था। अब यहाँ पे जो वेरी कर रहा है, 2 सप्लाई हैं अपने पास, यानी कि वेरिएशंस यहाँ पे जो है ये है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो टोटल इसमें 1.45 वोल्ट का 1.45 वोल्ट का वेरिएशंस आ जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये फीडबैक भी अलते फलते, यानी कि मान के चलो हमको ओके कंडीशन में चाहिए था 2.0 वोल्ट फीडबैक पे। तो जैसे ही कि ये आउटपुट में वेरिएशंस आएंगे यहाँ पर, तो वो निचला हिस्सा भी तो लेगा, यानी कि जो नीचे वाला जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, अब उसके हिसाब से इसमें बहुत चेंजेस आएंगे। और बहुत ज़्यादा चेंजेस आने से कारण से क्या होता है ना, वोल्टेज अप एंड डाउन होने लग जाता है। और दूसरा चीज़, ये आईसीओ पे अलग अलग कंडीशन लगने लग जाता है, तो इसलिए ये मतलब प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है एक तो। और प्रोटेक्शन मोड में जाने का अलग अलग तरीका है, यानी कि ये ओके कंडीशन में अगर प्रोटेक्शन मोड में जाएगा ये, देन यानी कि सप्लाई आपका रैंप किया इस तरह से और कांस्टेंट रहा, अब कोई शॉर्टिंग है आगे में कुछ हुआ तो फिर इसे डाउन हो गया समझ लो। तो ये मतलब प्रॉपर तरीका है कि अगर यहाँ पे बंद हुआ तो ये आईसी गर्म नहीं होगा, ये आईसी जो है गर्म नहीं होगा। रीज़न ये है क्योंकि ये ओके कंडीशन में ये थर्मल प्रोटेक्शन हो या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो या ओसीपी हो या ओबीपी हो, जो भी है कंडीशंस में बंद हुआ है, अगर ये उस कंडीशन में ये गर्म नहीं होगा। अगर गर्म हो रहा है तो कोई ना कोई चीज़ इम्प्रॉपर है, यानी कि कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स में गड़बड़ी आया है, जिसके कारण से ये बंद हुआ है। तो यहाँ पे जो एक बंद होने का जो कारण है वो डिकपल नहीं होना पा रहा, यानी सब सप्लाई जो है ना स्मूथ नहीं हो पा रहा है, तो ये है। हालांकि ये जो चीज़ है गर्म होने वाले बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, और ये इसका थ्योरी अगर आप डेटा सेट से मैच करने चलेंगे तो वो नहीं मैच कर पाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये चीज़ थोड़ा सा बता रहा हूँ। और यही सारी चीज़ें होती हैं, और ये जो चीज़ है वो मैच नहीं कर पाता है, मतलब सभी जगह पे कंडीशन सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। किसी में एलडीओ डिकपल नहीं हो पाता है,
किसी में कोई सप्लाई डिकपल नहीं हो पाता है, कोई रैंप नहीं कर पाता, यानी कि जो सप्लाई वी सेट है यानी कि जितना आउटपुट सेट किया हुआ है उसमें गड़बड़ी आ जाता है। तो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि अलग अलग ही सिनारियो मिलते हैं, कोई एक जैसा नहीं मिलता है। तो बेहतर है कि प्रॉपरली डायग्नोस करके प्रॉपरली डिबग करके चीज़ों को काम करा जाए तो इजीली होगा और रिटर्न भी नहीं आएंगे और दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा है, बाकी इसको मैं ठीक करता हूँ। तो इसको ठीक करने के लिए फिर से अगर सैंपल तो लेने की ज़रूरत नहीं है, सैंपल तो पुराना वाला ही पड़ा है यहाँ पर। और ये जो चीज़ है अभी इसको ही ठीक करना है सिंपल हम इसे। अगर मैं इसको निकाल दूँ यहाँ से, चेंज कर देंगे चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा केस नहीं है। बट जिन्हें समझ में नहीं आता है उनके लिए बड़ा हो जाता है, और जो लोग काम करते हैं समझ के कोई इशू नहीं है उनके लिए। थोड़ा सा हेवी सोल्डरिंग स्टेशन चाहिए मुझे, क्योंकि ये हीट करना पड़ता है ज़्यादा। ये सब प्रॉब्लम आने का कोई फिक्स लॉ नहीं है, तो कृपया करके डायग्नोस प्रॉपर करें अपने हिसाब से और फिर डिसाइड करके काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे चाहिए क्या, एक तो बोर्ड चाहिए स्क्रैप वाले। ये हो गया। अब ज़रा सा यहाँ का फिर से हम चालू करके देखेंगे और सैंपल कलेक्ट करें एक बार के लिए, तो देखते हैं। ये करेक्ट सैंपल आ गया और सप्लाई स्टेबल भी है। तो इस तरह से ये सप्लाई बनता है और ये प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 वोल्ट वाले देखा जाए अगर, तो ये भी सही है, ये तो खैर सही ही था। तो इस तरह से अगर काम करा जाए तो इजीली एक केसेस रेडी हो सकते हैं। और इसको अगर चालू करें हम तो एक बार देखते हैं ऑन करके कि क्या हो रहा है। तो ये जो है ये 37 मिली एम्पीयर करंट कंजप्शन आ गया, कम हो गया। अब इसको पावर बटन प्रेस करोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं। 843। और रहा बात अगर उस आईसी का हीट होने का, तो फिर से अगर हम देख लें एक बार के लिए कि टेम्परेचर क्या है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर तो नॉर्मल ही रहना चाहिए आईसीयू का, खास करके इन सभी आईसीयू का। तो देखो अभी क्या है, नॉर्मल आ गया, रूम टेम्परेचर के आसपास आ गया ये 33, 34, 35 के अराउंड है यहाँ पर। हालांकि ये तो खुद भी गर्म है थोड़ा बहुत अभी। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो अभी ये नॉर्मल है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसे ज़रा सा मैं थोड़ा देर ऑन करके रख लेता हूँ। बाकी यही है कि कोई भी फिक्स नहीं होता, कि कोई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते, अलग अलग आते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है तरीके से। ये नहीं कि अगर इस तरह से ऐसी गर्म हो रहा है तो सारे कैपेसिटर बदल दो। अब किसी किसी में अब मॉसफेट ख़राब रहेगा, किसी किसी में खुद आईसी भी ख़राब रहेगा, किसी किसी में कोई और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो ऐसी बात है, डायग्नोस प्रॉपर वे है, डायग्नोस करें, सॉल्यूशन निकालें। तो एक छोटा सा केस। और साथ ही साथ तो मैं ये भी बताना चाहूँगा
कि नेक्स्ट अप्रैल मंथ से यानी कि 10 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड थे मतलब ज्वाइन करने के लिए तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ज़्यादा लोगों का बैच नहीं होता है, 4 5 7 आदमी लोगों का ही होता है, यानी कि 7 पर्सन ही होते हैं बैच में। तो ऑलरेडी 4 5 तो हैं, 10 के अंदर लिमिट रखा है मैंने। तो अगर कोई चाहते हैं ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। और बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये भी होता है, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं फिर बीच में आ जाते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है कि लास्ट बैच में भी ऐसे हुए थे। मतलब 4 5 आदमी फिर बाद में रिक्वेस्ट करने लग गए ऐड करने के लिए, तो बहुत दिक्कत हुआ था। मतलब मुझे उसके लिए दोबारा खटना पड़ा था सारी चीज़ को एक एक करके। और मैं वीडियोस वगैरह नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि वीडियोस में कुछ खास पता नहीं चल पाता। तो लाइव क्लासेस रहते हैं जिसमें कि सारी चीज़ों को मतलब क्वेरी को क्लियर करा जाता है। तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। जिनको ज्वाइन करना है तो पहले ही टाइम से पहले ही ज्वाइन कर लें, ताकि मेरे लिए परेशानी ना हो। तो मिलते हैं दूसरे केस में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।